बच्चों, आज रामनाथन गणित शाला में हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल है और कौन से इरैशनल नंबर्स है। तो नंबर देखते ही आपको पहचान हो जाएगी कि हाँ भाई ये रैशनल है, ये इरैशनल है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या 1 रैशनल नंबर है? यार 1 तो इंटीजर है, ये मुझे पता है, बट क्या ये रैशनल है? बिल्कुल। मैं 1 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ 1 बाय 1 वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये बन गया रैशनल नंबर। ठीक है। अब -1 देखो। ठीक है। -1 जो है, यू कैन अगेन एक्सप्रेस इट एज अ फॉर्म -1 बाय 1। इस फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया q नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी बन गया आपका रैशनल नंबर। सो बेसिकली इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, जीरो। जीरो जो है, कैन आई ऑलवेज, ऑफ कोर्स आई कैन ऑलवेज राइट इट एज 1 2 3 4। डिनोमिनेटर जो भी हो, आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो ये भी रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये तीनों ये पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उसको 1 की तरह ही एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अगर 100 भी है तो 100 बाय 1 भी मैं उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जो कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर है, हर एक नेगेटिव इंटीजर रैशनल नंबर है, जीरो रैशनल नंबर है। अब तीसरा देखो, डेसिमल आ गया। डेसिमल, ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, वो रुक गया है 1.25, बस सीमित हो गया 1.25 पे। तो अगर 1.25 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 125 बाय 100, है ना। अगर 2 डेसिमल उसको वहाँ ले गया हूँ और नीचे भी 2 जीरो लगा लिए, तो 125 बाय 100 हो गया। नाउ ये बन जाता है, इसको कॉमन, जो भी चीज़ें कॉमन है उसको हटा दूँ, तो दिस इज़ नथिंग बट 25 इंटू 5, और ये है 25 इंटू 4। ये गया 5 बाई 4। क्या ये फॉर्म इस फॉर्म में है p बाई क्यू, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर 4 है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो बेसिकली जो भी डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेट हो जाता है, कंटिन्यूसली जाता नहीं, वो रैशनल नंबर होता है। आप उसको इस तरीके से रैशनल नंबर के डेफिनेशन में फिट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला जो है, जो डेसिमल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। सो 1.75 देखो, इधर देखो, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल था, टर्मिनेट हो गया था। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये भी रैशनल होता है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, जाता जा रहा है, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकर होना शुरू हो गया, मीन्स रिपीट होता है पैटर्न। लेट अस सी इसका मतलब क्या है। ये जो ऊपर बार है, इसका मतलब ये है 1.75 बार इज इक्वल टू 1.75 75 75 75, जाता जा रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसा है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? चलो देखते हैं। मैं लिखता हूँ x b इक्वल टू 1.75 75 75 75 डॉट 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 डॉट। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये बन गया 100x इज इक्वल टू 175.75 75 75 75 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल टू 174 प्लस 1.75 75 75 75 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। 174 प्लस 1.75, ये यही बन जाएगा 175.7575। ओके। तो 100x इज इक्वल टू 174 प्लस 1.75, ये क्या है? ये तो x है जो हमने ऑलरेडी एज्यूम किया था, तो ये ऐसे बन गया आपका। देयरफॉर 99x is equal to 174. Therefore, x is equal to 174 by 99. क्या ये इस फॉर्म में है? p by q where denominator is not equal to 0. तो बेसिकली आपका जो डेसिमल है
नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकर होने वाला डेसिमल भी रैशनल होता है, क्योंकि हम उसे इस फॉर्म से ला सकते हैं p/q फॉर्मेट में जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये याद रखना। अब एक ही कैटेगरी बचता है, ठीक है। अगर देखो यूजुअली अगर इसमें अगर कुछ कॉमन आया तो कॉमन निकाल देना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉमन नहीं है इसमें, 6 नहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ है तो उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट वाला। अब ये जो लास्ट का जो कैटेगरी है ना, इसमें देखो 1.01, उसके बाद 2 0 आता है, उसके बाद 3 0 आता है, उसके बाद 4 0 आता है, और ये इसके बाद 5 0 आएगा और ये कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा नंबर, और नॉट रिकरिंग, रिकर भी नहीं हो रहा है, 0 बढ़ता जा रहा है ना। जैसे 7/5 बार बार रिपीट हो रहा था तो रिकर हो रहा था, लेकिन ये नॉट रिकरिंग है। और जब ये नॉट रिकरिंग होता है ये रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। डेसिमल नंबर्स जो नॉट टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं होते और रिकर नहीं होते, ये बन जाते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल है ये, ठीक है ना। और राइट, और 7वां स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है तो आप देखेंगे कि ये भी इसका वैल्यू 1.414213 डॉट 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 डॉट, और देखेंगे कि आगे कहीं पे भी पैटर्न रिकर नहीं होता। तो ये अगेन, और ये टर्मिनेट भी नहीं होता और कुछ रिपीट सीक्वेंस रिपीट भी नहीं होता जिसके तहत हम कुछ कई बार लगा सके। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग डेसिमल। अगर ये इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल अगर ये है तो बेसिकली ये इसके श्रेणी में आ गया, छठे के श्रेणी में, यानी ये भी इरैशनल नंबर है। और बाय द वे इसका प्रूफ भी है, इरैशनल नंबर, इसको प्रूव भी किया गया है कि ये इरैशनल क्यों है। कुछ प्रूफ्स हैं, आप चैप्टर में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो बेसिकली आज का सेशन इतना ही। मैं कुछ आपको बताना चाहता था कि देखो भाई ऐसा है, अगर इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या 0 हो, या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन अगर रिकर हो, जैसे कुछ रिपीट सीक्वेंस हो जाए बराबर से, तो ये सब रैशनल में काउंट होता है। ये सब आप इसको प्रूव कर सकते हो। और जो टर्मिनेट नहीं होता और रिकर भी नहीं होता, जैसे इस केस में 1 0 है लेकिन इसके बाद यहाँ 2 0 आ गया, इसके बाद यहाँ 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गया, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो बढ़ता जाएगा 0। आप उसको एक फ्रेमवर्क में ला नहीं सकते। जैसे इसको लाया ना, एक बार लगा दिया, तो आप इधर नहीं लगा सकते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी अगर आप निकालने जाएंगे वो भी इसी श्रेणी में आएगा। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम और कुछ बेसिक्स लाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।